2013 में ई कॉमर्स कारोबार तेजी से बढ़ा, लेकिन तभी भी प्रॉफिट ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। 2014 में कई बड़ी ई कॉमर्स ब्रांड्स मुनाफा कमाने के करीब पहुंचेंगी। कई नए ट्रेंड्स हमें इस सेक्टर में दिखाई देंगे। तो क्या नया करेंगी कंपनी कंज्यूमर बेस बढ़ाने के लिए और कितना जोर रहेगा एडवर्टाइजिंग पर, यह जानने की कोशिश की है ब्रांड बाजार ने। 2013 में ऑनलाइन शॉपिंग जमकर हुई। नतीजा, ई कॉमर्स बिजनेस में कई प्लेयर्स ने अपनी पहचान मजबूत की। 2014 से भी इस इंडस्ट्री को कई उम्मीदें हैं। 2014 में सबसे बड़ा ट्रेंड जो देखने को मिल सकता है वो रहेगा ई कॉमर्स शॉपिंग साइट्स में डिलीवरी के टाइम में कमी। 24 से 48 घंटे में हर ऑनलाइन शॉपिंग साइट खरीदार को सामान पहुंचाने की कोशिश करेगी। Snapdeal.com ने साल की शुरुआत में ही वन डे डिलीवरी सर्विस देने की घोषणा की है। वहीं Traders.com भी इस तरह की सर्विस देने पर काम कर रहा है। जबोंग और मिंत्रा पहले से ही कुछ इलाकों में ये सुविधा देने की कोशिश करते आ रहे हैं। ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि कैसे हम डिलीवर कर रहे हैं, क्या क्या सुविधा दे रहे हैं कस्टमर को। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम लोग जबोंग में ओपन बॉक्स डिलीवरी करते हैं, यानी कि काफ़ी सारे शहरों में जिनकी संख्या 50 से ऊपर होगी, उन शहरों में जिस समय डिलीवरी हो रही होती है उस समय कस्टमर्स प्रोडक्ट को देख सकते हैं, चेक करने के बाद एक्सेप्ट करते हैं, और अगर साइज़ में या कुछ प्रोडक्ट के कलर या कुछ एक्सपेक्टेशन में मिसमैच है तो उनको लौटा भी सकते हैं। आई थिंक एक जो सर्विस का एस्पेक्ट है, whether it is about deliveries, whether it is about post service, post delivery query resolution, I think ये बहुत क्रिटिकल होने वाला है। 2014 में इन ई कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल शॉपिंग से भी काफी उम्मीदें हैं। सस्ते स्मार्टफोन्स के चलते मोबाइल पर लोग ट्रैवल टिकट बुक करने से लेकर शॉपिंग करने तक सभी कुछ ज्यादा करेंगे। लेकिन यहाँ कमाई के नए मौके के साथ साथ मोबाइल से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर काम करना इन साइट्स के लिए एक चुनौती है। जो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी वो मेरे हिसाब से मोबाइल पे होंगी, जहाँ पे हम नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे इस साल में मोबाइल पे, जैसे कार, बस और रेल की सेल्स के प्रोडक्ट्स वो इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके अलावा हॉलिडे पैकेजेस में नए डेस्टिनेशंस, पैकेजेस टू न्यू प्लेसेस। काफ़ी मेजर शिफ्ट ट्रैफिक और कन्वर्जन का इस तरफ होने वाला है, और टेक्नोलॉजी के स्टैंड पॉइंट से ऑब्वियसली काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कि कस्टमर्स के लिए ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मोबाइल पे इजी करेंगी, मेरे ख्याल से उस तरह की टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इस साल। लोग मोबाइल यूज़ करेंगे ना केवल कंटेंट के लिए बल्कि ख़रीदने के लिए भी। एक ये मेजर मेरे ख्याल से चेंजेस शुरू होंगे, ख़ास करके जब इंटरनेट प्लान्स अफोर्डेबल और रीचेबल हो जाएंगे काफ़ी छोटे शहरों में। तो अगर ये ट्रेंड रहता है तो दूसरा सबसे बड़ा जो आपको देखने को मिलेगा भारत में वो ये कि छोटे शहरों से ट्रांजैक्शन और बढ़ेगा। ट्रैवल से जुड़ी ई कॉमर्स साइट्स पर भी टिकट्स के अलावा लोग अब होटल और टूर्स बुक करने लगे हैं। मुसाफिर.com जैसे नए साइट्स हो या यात्रा जैसे मंझे हुए ब्रांड, दोनों का मानना है कि 2014 में होटल और हॉलिडे बुकिंग का हिस्सा रेवेन्यू में दुगना होगा। 2014 इन ई कॉमर्स साइट्स के लिए इनोवेशन का साल भी रहेगा, फिर चाहे वो शॉपिंग साइट्स हो या फिर ट्रैवल। हर कोई कंज्यूमर के करीब जाने के लिए कुछ नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लाएगा। कैश ऑन डिलीवरी जो है एक बड़ा माध्यम बन गया है ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए, ग्रोथ के लिए, और हम एक इसी तरीके से एक पे एट होटल का मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पे कस्टमर को ऑप्शन रहेगा कि बुकिंग यहाँ पे हमारे साथ कर लें और पेमेंट होटल के यहाँ कर लें। हमारे कुछ सेलर्स ने एक प्रोग्राम सोचा दिल्ली में कि झाड़ू ऑफ़र किए जाए बायर्स को, और वो हमारे पास आए और उन्होंने हमें बोला कि हम ये ऑफ़र करना चाहते हैं। तो एंड आई थिंक कुछ ही घंटों में उनका जो है हज़ारों झाड़ू बिक गए। तो एक जो चीज़ हमको समझ में आई है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटेंट इज किंग, इफ़ यू हैव द राइट कंटेंट एट द राइट टाइम इट सेल्स। एक हकीकत जो इस बिजनेस को घूर रही है वो है कमाई, खासकर प्रॉफिट, जिसकी शक्ल अभी तक किसी ब्रांड ने नहीं देखी है। देश में ढीली ब्रॉडबैंड सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज के अलावा इन साइट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है खुद को एक दूसरे से बेहतर दिखाना और अपनी साइट पर कंज्यूमर का एक्सपीरियंस बेहतर करना, क्योंकि इसी पर निर्भर करेगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन पाते हैं।
फर्क इसमें नहीं है कि मुझे वहां पे इसमें ये टोस्टर मिलता है और वही टोस्टर मुझे दूसरी दुकान में मिलता है। फर्क ये है कि वहां पे मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, और एक्सपीरियंस का मतलब है कि वहां के लोग मुझसे कैसे बर्ताव करते हैं। एक हंसी मजाक के साथ कर सकता है, एक सीरियसली कर सकता है, एक पूरी जानकारी के साथ कह सकता है। तो वो फर्क वहां पे आएगा, ये ना कि इसमें कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। फिलहाल जहां बड़े प्लेयर्स खुद को दिन ब दिन मजबूत कर रहे हैं, वहीं छोटे प्लेयर्स भी ई कॉमर्स बाजार में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन 2014 में एक और ट्रेंड जो तेजी पकड़ सकता है वो होगा टाई अप्स और अलायंसेस का। जैसे हाल ही में stylista.com ने jabong.com के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया। इससे पहले भी कुछ छोटी साइट्स ने बड़े प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाए हैं बेहतर बिजनेस के लिए। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे कैसे डेयरी ब्रांड गोवर्धन बढ़ा रहा है देश में अपना बाजार।